Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। यदि आपने हमारी ये क्लासेस नहीं देखी तो हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ जाके एक लाइन से सारी क्लासेस देखें और बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास रिलेटेड है न्यू टॉपिक से, जिसका नाम है एनिमल में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, अब बात करेंगे एनिमल में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एनिमल में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, जिस प्रकार हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा कि प्लांट में रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, वैसे ही यहाँ पर भी यानी एनिमल में भी सेम वैसे ही रिप्रोडक्शन होता है। बस डिपेंड यहाँ पे क्या चेंज होता है, तो वो सिस्टम चेंज होता है। सिस्टम का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चेंज होंगे, है ना, उनमें एक और स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है, मतलब अलग अलग सिस्टम हो सकते हैं और प्रोसेस वही है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले प्रोसेस पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो वर्ड है ना, इसका हिंदी में मतलब होता है प्रजनन। ठीक है, अगर री एंड प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, री एंड प्रोडक्शन। री का मतलब होता है पुनः, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पाद, हिंदी में अगर प्योर बोले तो, है ना। तो किसी चीज़ का पुनः से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, पुनः से प्रोडक्शन हो रहा है, दोबारा से प्रोडक्शन हो रहा है, क्या कहलाया, वही कहला रहा है रिप्रोडक्शन। अगर जनरल वे में बात करें तो अपनी जो भी स्पीसीज है उसको हमेशा बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है, ताकि उसका अंत ना हो। तो क्यों किया जाता है, क्या है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है, अगर उसको पढ़ने के लिए हम मेजर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइप में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, वो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेम वैसे यहाँ पर भी है, दो मेजर टाइप में जो एनिमल में रिप्रोडक्शन है उसको भी दो मेजर टाइप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को बोलते हैं अलैंगिक जनन, सेक्सुअल को बोलते हैं लैंगिक जनन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऐसा रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन का वो टाइप जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, वो क्या कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, यानी मेल एंड फीमेल दो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे मैं थोड़ा सा समझाने के थ्रू बताऊँ, यहाँ पर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म है, यही कैपेबल है न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। ठीक है, ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है और यही क्या कर रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए क्या है, कैपेबल है, नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। ठीक है, अब ये मैं मत समझना, मतलब सिर्फ समझा रही हूँ। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद क्या होता है, एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। ये दोनों ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे और उसके बाद एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। ठीक है जी, तो ये कहलाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो समझ में आया, जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। दोनों क्लियर हुए आपको। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कई प्रकार से होता है, कई सारे मेथड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बट हमें सिर्फ दो पढ़ने हैं। वो कौन कौन से हैं, बडिंग और दूसरा बाइनरी फिजन। ये दो क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि क्लास 8 एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही दे रखे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 6 to 8 एनसीईआरटी फॉलो करके चलना है और यहीं से क्वेश्चन भी बन जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बडिंग के बारे में। बडिंग क्या होता है, जिसे हिंदी में मुकुलन कहा जाता है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, बडिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा और ईस्ट। कौन कौन से, हाइड्रा और ईस्ट। ईस्ट को सबसे पहले मैंने प्लांट में बता दिया, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है ईस्ट को। ठीक है, पहले ही बता दिया, उसमें भी बडिंग वाला प्रोसेस ही था। अब देखिए, हाइड्रा की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मैम आपने बता दिया कि इसमें बडिंग का प्रोसेस होता है, लेकिन कैसे होता है थोड़ा सा ये बता दीजिए तो माइंड में सेट रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, होता क्या है, हाइड्रा में बहुत सारे सेल प्रेजेंट होती है। एक विशिष्ट प्रकार के सेल भी होती है जो कि क्या करती है, एक बल्ब के आकार की संरचना का निर्माण करती है। इस तरीके से छोटी सी उभरी हुई संरचना का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बड बोलते हैं। ओके, और ये बड आगे क्या
होगी, और भी ज़्यादा विकसित हो जाएगी और डेवलप होगी इस टाइप से, है ना। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, इस तरीके से डेवलप होके, इस तरीके से इसको मैं यहाँ पे इससे बना दूँ, थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको। इस तरीके से क्या होगी, डेवलप होके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ देखो थोड़ा सा उभरी हुई संरचना बनी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। फिर ये ग्रो करेगी, इस तरीके का संरचना बनेगी और थोड़ा बड़ी होगी। उसके बाद क्या करेगी, एक नया ऑर्गेनिज्म ही बना लेगी। और जब नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा तो इससे ये अलग होकर एक अलग से स्ट्रक्चर बन जाएगा, किसका, हाइड्रा का बन जाएगा। तो हाइड्रा में कैसे एक नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये इससे अलग होके एक नया ऑर्गेनिज्म आगे बनाएगी। तो मैं यहाँ पे जगह नहीं थी तो इस वजह से, मतलब है जगह बट थोड़ा सा ये अलग अलग नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने नहीं किया था। चलो अब मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। ये लो, ये बन गया भाई हाइड्रा, ये है हाइड्रा, एक नया हाइड्रा बन गया। एक हाइड्रा से ये नया बन गया, तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म है। तो आपको क्लियर हुआ बर्डिंग के प्रोसेस। बर्डिंग का मतलब ये है कोई बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं, सिर्फ मैं एक बता रही हूँ। यहाँ पे ऐसे उभरी हुई संरचना बनेगी, फिर आगे ग्रोथ करेगी इस टाइप से, और ग्रोथ करेगी तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा जो कि इससे अटैच रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या है, इससे डी अटैच होकर एक अलग से हाइड्रा का फॉर्मेशन करेगा। तो कैसे हुआ, समझ में आया, किसके थ्रू हो रहा, बर्ड के थ्रू आ रहा। एक चीज़ और, इसीलिए इसको बर्डिंग बोला गया। एक चीज़ और यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए एक ही हाइड्रा इन्वॉल्व हो रहा है ना, एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है, उसके बाद एक नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जा रहा है। सो इसलिए ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप हाइड्रा और दूसरा ईस्ट का एग्जाम्पल भी लिख लें। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल ही मेन है, ठीक है। ये तो मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे होता है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से कौन सा है, बर्डिंग दे देगा, इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड दे देंगे, नहीं बर्डिंग दे देगा या छांटने के लिए देगा, ठीक है। बर्डिंग हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, और सारे चीज़ें दे देंगे और उसमें कहेंगे बताइए इसमें कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आपको छांट के करना होगा, कैसे भी करके दे दे, या फिर एग्जाम्पल दे दे कि हाइड्रा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल ऐसे है तो ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलर दे रखा है एसेक्सुअल में कौन सा मेथड, तो बर्डिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। तो बाइनरी का मतलब होता है यहाँ दो, फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, स्प्लिट होना, टूटना। सो बाइनरी का मतलब है दो, और जो ये फिजन है इसका मतलब है टूटना, स्प्लिट होना। यानी यहाँ पर कोई चीज़ दो भागों में टूट रही होगी, तो सेम वही होता ही है। एग्जाम्पल में आपको याद रखना अमीबा, ओके, क्या याद रखना, अमीबा को याद रखना है, ठीक है। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर ये अमीबा का कोई भी आकार तो निश्चित होता नहीं है ना। तो अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर एनिमल है, एक ही सेल इसमें प्रेजेंट होती है। देखिए ये मैंने अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है, और भी सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं जो कि एक सिंपल सेल में जो जो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं सारे इसमें होते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। सो ये है केंद्रक, न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक। अब आगे क्या होता है, ये जो अमीबा है ये बीच से इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा वैसे क्या बोलते हैं उसको, सिकुड़ जाता है, ठीक है। मतलब कि ऐसे क्या बोलेंगे, हाँ सिकुड़, कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये अमीबा आगे क्या करेगा, इसका जो आकार होगा इस टाइप से हो जाएगा, और ये न्यूक्लियस होगा ये भी इस तरीके से स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, न्यूक्लियस भी इस तरीके से हो जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है, फिर आगे ये ऐसे ही ग्रोथ करते हुए यहाँ से जो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा दब गया था बेस से, ये क्या करेगा, इतना ज़्यादा दब जाएगा कि ये न्यूक्लियस ही दोनों अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से, और एक अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी अमीबा में क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो ही दो भागों में डिवाइड होके एक अलग न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे दो, एक अमीबा से देखिए कितने, दो अमीबा बन गया है, ठीक है। सो बाइनरी फिजन समझ में आया, बाइनरी मतलब टू, तो ये 1 और 2 हो गया, ठीक है। फिजन मतलब टूटना, तो टूट रहे हैं, दो भागों में टूटेंगे, ये दो भागों में देख लिए, समझ में आ गया आपको, है ना। तो देखिए ये न्यूक्लियस क्या हुआ, इस तरीके से बीच में सिकुड़ जाता है, ठीक है। बीच में सिकुड़ मतलब क्या बोलेंगे उसको, बहुत ही ज़्यादा
वो वर्ड नहीं नाम याद आ रहा, लेकिन आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है, फिर ये आगे जाके क्या करेगा, और ज़्यादा आके ये न्यूक्लियस ही दोनों भागों में डिवाइड हो जाते हैं और इस तरीके की संरचना का निर्माण करते हैं। सो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है या द्विखंडन कहलाता है। 2 खंड हो जाते हैं, ये 2 खंड, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना। और एक चीज़, ये जो अमीबा है सिर्फ एक ही अमीबा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं मेल एंड फीमेल या 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, नहीं, इसलिए ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। इतना ही पढ़ना था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, किसमें, एनिमल से रिलेटेड जो रिप्रोडक्शन है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में बताया है, जिनमें 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करें, है ना, वो क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। प्लांट के जैसा ही यहाँ पर भी होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन का वह टाइप जिसमें मेल गैमेट चाहे वो स्पर्म हो सकता है या फिर प्लांट, अगर मैं यहाँ एनिमल की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, स्पर्म हो जाएगा, अगर ह्यूमन की बात करूँ, है ना। आगे बात करते हैं फीमेल गैमेट। इन दोनों के फ्यूजन के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे और उनके अपने अपने सेक्स सेल होंगे, उनका फ्यूजन होगा, उसके बाद आगे जाके जाइगोट बनेगा, फिर आगे का प्रोसेस होगा, जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, जो मैंने कल बताया था उसी को यहाँ पे पहले बना लिया, ताकि क्योंकि मैंने कल समझा दिया था इसको, आज फिर यहाँ बनाया मैं उसको समझाऊंगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट मेल एंड सेकंड फीमेल है, ठीक है। 2 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। मेल से क्या होगा, मेल गैमीट आएगा, या इसे जर्म सेल बोल सकते हैं या सेक्स सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। फीमेल से क्या होगा, फीमेल गैमीट या जर्म सेल, या फिर इसे सेक्स सेल भी बोल सकते हैं, लेकिन फीमेल लगा के बोलेंगे, ओके। मेल गैमीट, मेल से मेल गैमीट, फीमेल से फीमेल गैमीट, इन दोनों का आपस में क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूज्ड होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। मेल एंड फीमेल गैमीट के आपस में जो फ्यूजन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन बोलते हैं, ठीक है। ये फ्यूज होकर एक सेल वाली संरचना का निर्माण करेंगे, जिसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। फिर आफ्टर इसके बाद क्या होता है, जाइगोट में क्या होता है, काफ़ी सारे सेल डिवीज़न होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण, ठीक है। इसका फॉर्मेशन होता है और भ्रूण के बाद क्या होता है, आगे डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक नया जीव का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी प्लांट में भी थी और यही एनिमल में भी पढ़नी है, ठीक है। सो एसेक्सुअल आपको क्लियर हो गया होगा, सेक्सुअल भी क्लियर हो गया होगा। अब हमें यहाँ पर जो मेनली पढ़ना है वो ह्यूमन के केस में पढ़ना है कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कैसा कैसा सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कहाँ से स्पर्म निकलते हैं, तो कहाँ स्पर्म बनते हैं, कहाँ पर जो ओवम बनते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। सो आप इसका शॉर्ट लीजिए, हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने इसका शॉर्ट ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं हम जो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ओके। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात तो करेंगे, सबसे पहले ये जान लें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ मैंने लिखा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। कैसे प्रजनन तंत्र जो है वो होता है, उसको पढ़ने से पहले जान ले ऑर्गन कौन है, उसके बाद तो सिस्टम सारा क्लियर हो जाएगा ना। सो सबसे पहले क्या पढ़ने वाले, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन कौन से जनन अंग होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जनन अंग, ठीक है। इसका मतलब होगा जनन अंग, जनन अंग। अब देखिए, इधर मैंने बनाया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इधर बनाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये है फिगर, ठीक है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव, ह्यूमन की बात करी जा रही है, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लेते हैं। देखिए, ये पूरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसमें एक एक जो
सारी चीज़ें हमें मेंशन नहीं करना है कि कौन कौन से कौन नाम है, ये सब नहीं लिखे, सिर्फ मेन चीज़ें ही पढ़नी है, क्योंकि जो पेपर होता है वो सिर्फ मेन चीज़, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं पूछेगा, जितना इंपॉर्टेंट है उतना, ठीक है। इस एग्ज़ाम के लिए उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। देखिए जितना मतलब दे रखा है एनसीईआरटी में, और देखा जाए तो बहुत सारा डीप है, अगर जाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर ये जो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो आगे का इस टाइप का, ठीक है, इसको बोलते हैं पेनिस, सिस्न बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस्न बोलते हैं। उसके बाद आगे देखिए ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा है, ऐसे ये 2 ट्यूब इस तरीके से दिख रही ना, इनको बोलते हैं शुक्राणु नलिका। क्या बोलते हैं, शुक्राणु नलिका, यानी ये बोल सकते हैं स्पर्म डक्ट, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, स्पर्म ट्यूब या स्पर्म डक्ट। उसके बाद यहाँ पर मैंने गोल गोल ऐसे संरचना बनाई है, ठीक है, इनको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस, इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में टेस्टिस, हिंदी में बोलते हैं वृषण बोलते हैं। अब इनके देख लेते हैं काम क्या होते हैं। देखिए ये जो टेस्टिस होता है ये एक पेयर में होता है, एक पेयर मतलब 2 प्रेजेंट होंगे, एक ये दोनों क्या है, टेस्टिस हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो टेस्टिस है यहाँ पर क्या होता है, लाखों मतलब बहुत सारे गैमीट का फॉर्मेशन होता है। जो अभी हमने जब बेसिक स्ट्रक्चर बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो बताया था ना, मेल में मेल गैमीट, फीमेल में फीमेल गैमीट, तो वो गैमीट कहाँ से बन रहा है वो यहाँ पर समझ में आएगा आपको, ठीक है। सो जो ये टेस्टिस है 1 पेयर में, यहाँ पे क्या बनता है, कई सारे नंबर्स में बात करी जाए तो किसका, युग्मक का फॉर्मेशन होता है, यानी गैमीट का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। तो मेल गैमीट जो होता है उसका ओरिजिनल नाम अगर बात करी जाए तो क्या है, वो है स्पर्म, हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। सो उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, इन टेस्टिस के थ्रू होता है, ठीक है। ये दोनों क्या है, टेस्टिस हैं, इन्हीं के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता है, तो मेल गैमीट यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये गैमीट इस जो ये ओविडक्ट है, सॉरी ओविडक्ट नहीं, ये स्पर्म डक्ट, शुक्राणु नलिका से होते हुए इससे होते हुए यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। यहाँ से तो ये बनते हैं, उसके बाद फेवरेबल कंडीशन सारे देने का काम, पोषण देने का काम, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको बढ़ने का, ग्रो देने का काम, सारा ये सारे प्रोसेस नहीं होता है, तो उसको हमें नहीं पढ़ना, सिर्फ यहाँ पर इतना जानना था कि कहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी जो शुक्राणु है उसका निर्माण कहाँ होता है, वो होता है टेस्टिस में। सो शुक्राणु क्या है, मेल गैमेट, तो आपको मेल गैमेट क्लियर हो गया होगा कहाँ से बनता है। अब बात करते हैं फीमेल गैमेट की, ठीक है। अब एक चीज़ और, जो मेल गैमेट मैंने बताया स्पर्म, उसका मैंने यहाँ पे अलग से स्ट्रक्चर बनाया, इस टाइप का कुछ स्पर्म जो होता है वो दिखता है, बहुत ही सूक्ष्म संरचना होती है, बहुत ही छोटी होती है। जिसमें बात करी जाए तो ये ऊपर वाला होता है, ये इसका हेड कहलाता है, ठीक है, यानी ये इसका सिर है। ये मध्य वाला भाग जो होता है इसका कहलाता है नेक, यानी ये इसकी गर्दन है, और ये टेल कहलाता है, ठीक है। टेल की प्रेजेंट होती ताकि मूवमेंट कर सके, ओके। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये सारी चीज़ें। अब आगे बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मादा जनन अंग के बारे में। ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया है, यहाँ पे समझ लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है, पहले इसको देख लेते हैं। जो इधर मैंने एक ऐसे गोल गोल संरचना बनाई है, इधर भी गोल गोल संरचना बनाई है, इसको बोलते हैं अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंडाशय यानी ओवरी बोलते हैं। ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। कितने पेयर में होती है, एक पेयर में, यानी 2 प्रेजेंट होंगे। एक पेयर का मतलब एक जोड़ा, मतलब 2 चीज़ें, है ना। तो एक ये ओवरी और एक ये ओवरी, यानी जो फीमेल होती है उनमें कितनी ओवरी प्रेजेंट होती हैं, तो 2 ओवरी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये जो ओवरी होती है 1 पेयर में प्रेजेंट होती है, इनका काम क्या होता है, देखिए जो ह्यूमन में यानी जो फीमेल में ओवरी होती है वहाँ पर क्या होता है, एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ में, यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि ये जो ओवरी है यहाँ पर अंडे का निर्माण होता है, ठीक है, ओवम का निर्माण होता है, ठीक है, ओवम। और ये ओवम जो होता है प्रत्येक मंथ, वही यहाँ पे लिखा है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, प्रत्येक मंथ क्या होता है, यहाँ से आके कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब में आता है, यानी ये इस ट्यूब में आता है, इसका नाम अभी बता रहे हैं। यहाँ क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है, ठीक है, ओवम जिसे बोला जाता है, अंडाणु कहते हैं हिंदी में। सो अंडाणु का निर्माण होता है और ये कहाँ जाती है, एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ में इस ट्यूब में जाती है, ठीक है। प्रत्येक मंथ में ये अल्टरनेट का प्रोसेस होता है, एक बार इधर से एक अंडा आएगा,
पहले वाले मंथ, फिर दूसरे वाले मंथ इधर से आएगा, तीसरे वाले इधर से आएगा, चौथे वाले इधर से आएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, जैसे पीरियड्स वाले टाइम में, ठीक है। तो देखिए ह्यूमन में यानी कि जो फीमेल होती है उनमें क्या होता है, एवरी मंथ दोनों ओवरी में से, ऐसा नहीं कि दोनों से ही आएंगे, दोनों में से किसी एक ओवरी से क्या होगा, एक डेवलप्ड अंडा, ठीक है, यानी कि एक डेवलप्ड अंडाणु, ओवम जिसे ओवा भी बोलते हैं, ठीक है, वो जो पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, वो अंडाणु कहाँ आता है, इस फैलोपियन ट्यूब में आता है, यानी कि इससे निकल कर यहाँ पर आता है, इसका निर्मोचन होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, ओवम प्रेजेंट होता है। प्रत्येक मंथ ये ओवम जो होता है इन दोनों ओवरी में से किसी एक से क्या होता है, इस फैलोपियन ट्यूब में आता है। सो यहाँ हो गया अंडाशय, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। फिर ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर दोनों तरफ दिख रहे हैं इनको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, या एक और नाम है ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अंडवाहिनी, अंडे को ले जाने वाली ट्यूब होती है, यानी जो अंडाणु होता है उसको ले जाने वाली ट्यूब को बोलते हैं अंडवाहिनी, इंग्लिश में ओविडक्ट बोलते हैं, या फिर एक और नाम है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। फिर उसके बाद ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है ना, बैग की तरीके का, इसको बोलते हैं यूरेटस नहीं, यूटेरस बोलते हैं, यानी गर्भाशय बोलते हैं हिंदी में। सो ये क्या है, ये है यूटेरस या गर्भाशय जिसे बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, शिशु का विकास होता है, जो बच्चा होता है उसका विकास होता है। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। एक चीज़ और यहाँ पे, ये अंडाणु यहाँ पर बनता है, ठीक है, तो वो किस टाइप का दिखता है, जैसे आपने मैम यहाँ बता दिया ये स्पर्म एक अलग से दिखा दिया, वैसे उसको भी दिखाइए। तो ये मैंने यहाँ बनाया है फीमेल गैमीट, ठीक है। देखो जो यहाँ पे अंडाणु जो ओवम बनता है ना, वही क्या कहलाता है, फीमेल गैमीट कहलाता है, ठीक है, जो कि इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। तो फीमेल गैमीट को क्या बोला जाता है, ओवम बोला जाता है, यहाँ मैंने लिखा है ओवम बोला जाता है, या फिर हिंदी में बोलते हैं अंडाणु, ठीक है। और जो मेल गैमीट होता है इसको बोलते हैं स्पर्म, और हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। सो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का पर्टिकुलर नाम क्या है ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में हमने मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को बताया था। तो वो मेल और फीमेल गैमीट कहाँ पर हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मेल में बात करें तो टेस्टस में बनते हैं मेल गैमीट, जिनका नाम क्या होता है, स्पर्म होता है, जो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। इनकी संख्या लाखों में होती है, ओके। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। इधर बात करें जाए फीमेल में, फीमेल गैमीट कहाँ पर बनता है, तो भैया ये ओवरी है यानी अंडाशय है, यहाँ पर क्या होता है, फीमेल गैमीट बनते हैं, एक डेवलप्ड ओवम जो होता है। अब देखिए फीमेल गैमीट यहाँ पर बनते हैं, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अंडाणु या ओवम, ठीक है, क्या बोलते हैं, अंडाणु या ओवम कहते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो मेल एंड फीमेल गैमेट आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद का सारा प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं समझाएंगे, ज़्यादा लिपापोती हो जाएगी। एक मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा है, आप इसको ज़रूर लिखिएगा। जो ये स्पर्म है, ठीक है, जो ये शुक्राणु है और ये जो ओवम है, ठीक है, ये जो फीमेल गैमीट है जिसे ओवम कहा जाता है, और जो ये मेल गैमीट है जिसे क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है, ये कैसे सेल हैं, तो ये है यूनिसेलुलर सेल, यानी इनमें एक सेल प्रेजेंट होती है। और दूसरी चीज़ अभी आगे एक और बताएंगे, क्योंकि उसको मैं कई बार बता चुकी हूँ, पूछा भी जा चुका है। और ये भी पूछा जाए कि स्पर्म जो है यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, तो स्पर्म जो है यूनिसेलुलर सेल है, ओके, और ओवम भी यूनिसेलुलर सेल है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे मैं बात करती हूँ कि जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हमें मिल गए, यानी स्पर्म और ओवम मिल गए, तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस कराते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं। देखिए हमें मेल गैमीट भी पता चल गया है, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमीट कहाँ बन रहे थे, टेस्टिस से बन रहे थे, है ना। और उसके बाद फीमेल गैमीट कहाँ से बन रहे थे, तो ओवरी से बन रहे थे, जिसको अंडाशय बोलते हैं। तो मेल एंड फीमेल गैमीट हमें पता चल गया है कहाँ से हैं, ह्यूमन में पर्टिकुलर, ठीक है। तो आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता दीजिए मैम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम वैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट पता चल गया, तो सारा प्रोसेस आगे का वही
है। देखिए यहाँ मैंने मेल ऑर्गेनिज्म बनाया, यहाँ फीमेल ऑर्गेनिज्म नाम लिखा है, ठीक है। मेल से क्या हुआ, मेल गैमीट प्राप्त हुआ जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ये मैंने एक स्पर्म यहाँ पे बनाया है, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म होते हैं, सिर्फ एक समझाने के लिए बनाया। सो यहाँ क्या हो रहा है, एक स्पर्म है ये, ठीक है, जिसको बोलते हैं शुक्राणु। और फीमेल गैमीट जो होता है उसे क्या कहते हैं, वो है देखिए मेल से मेल गैमीट प्राप्त हुआ जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं यानी शुक्राणु बोलते हैं। फीमेल से फीमेल गैमीट प्राप्त हुआ जिसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं यानी अंडाणु बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये ओवम मैंने बनाया यानी जिसे अंडाणु या डिम्ब करके भी नाम बोला जाता है। तो आप इंग्लिश नेम याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए अब ये ओवम और ये स्पर्म आगे क्या होगा, इनका फ्यूज़न होगा। तो देखिए इधर से भाई ये आया स्पर्म और इधर से आया ओवम, ठीक है। अब इनका फ्यूज़न होगा तो स्पर्म और ओवम का जो फ्यूज़न है वही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। यहाँ मैंने लिखा है मेल गैमीट यानी स्पर्म, फीमेल गैमीट, एफ का मतलब क्या है, फीमेल, और जी का मतलब हो गया यहाँ पे गैमीट, ठीक है। तो फीमेल गैमीट जिसका मतलब है ओवम, इनका फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण करता है। वो कैसे करता है इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये बनाया मैंने, ये जो स्ट्रक्चर बनाया ये ओवम है यानी अंडाणु है, इसको बोलते हैं अंडाणु, ठीक है, अंडाणु। और ये है स्पर्म यानी शुक्राणु है। अब होता क्या है, बहुत सारे स्पर्म आते हैं, इसमें बहुत सारे स्पर्म आते हैं इस ओवम के पास, ठीक है। इस ओवम के पास बहुत सारे स्पर्म जो होते हैं वो आते हैं, लेकिन सारे के सारे इस जो एग है यानी जो ये एग भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये जो ओवम है यानी जो ये एग है इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, इनमें से कोई एक ही कर पाता है। तो देखिए यहाँ मैंने बनाया 3 है लेकिन एक ही क्या कर रहा है, इसको पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है। पेनिट्रेट करके क्या करेगा, अंदर जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर टेल सिर्फ इसलिए होती है मूवमेंट के लिए, इसलिए जो टेल है वो बाहर ही रह जाती है और यहाँ इतने तक का जो पार्ट होता है वो इसके अंदर जाता है, ठीक है। अब जब इसके अंदर जाता है तो होता क्या है, आगे का प्रोसेस देखिए, ये इसके अंदर यहाँ पे मैंने दिखा है। उसके बाद आगे क्या होता है, जो ये स्पर्म है इसका न्यूक्लियस और इस ओवम ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बीच में जो बना है। तो इस स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस इस तरीके से जुड़ जाते हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद आगे क्या होते हैं, एक हो जाते हैं, दोनों न्यूक्लियस जुड़कर एक हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ एक बनाया, यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्पर्म के भी और ओवम के भी। सो इस प्रकार क्या होता है, जो स्पर्म है ओवम है उनका क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। सो ये प्रोसेस क्या कहलाया, फर्टिलाइजेशन कहलाया। और यहाँ पर स्पर्म जो किससे आया, पिता से आया है ना, और जो ओवम है वो किसका, फीमेल का यानी माता का है। तो दोनों के करेक्टर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, दोनों के करेक्टर आ जाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये किसका फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म और ओवम मिलकर एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम है जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट भी क्या है, यूनिसेलुलर है, स्पर्म भी यूनिसेलुलर है, ओवम भी यूनिसेलुलर है। ये दोनों जब मिल जाते हैं इनका फ्यूजन हो जाता है, वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फ्यूजन के बाद जाइगोट का निर्माण करते हैं, वो भी क्या है, यूनिसेलुलर है और इसको फर्टिलाइज्ड एग बोल सकते हैं ना, फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है यानी निषेचित अंडा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये जो जाइगोट है इसमें क्या होता है, एक सेल प्रेजेंट है, आगे इसका क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करेगा आफ्टर सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन के बाद। और काफ़ी सारे सेल डिवीजन करने के बाद, काफ़ी सारे सेल में बनने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। किसका, एम्ब्रियो का निर्माण होगा, जिसे भ्रूण बोलते हैं हिंदी में, इसको बोला जाता है भ्रूण, ठीक है। और किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का, जिसको बोलते हैं भ्रूण। भ्रूण क्या करेगा आगे, है ना। अब ये एक चीज़ और जान लीजिए, जो ये फर्टिलाइजेशन है ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। जो इस तरीके का मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, ऐसे यहाँ से 2 ऐसे नली थी और यहाँ 2 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है फर्टिलाइजेशन, यहाँ से एग बनता है, ठीक है, यहाँ एग बनता है, यहाँ से एग क्या होता है प्रत्येक मंथ, एवरी मंथ यहाँ पहुँचता है, कहाँ, इस फैलोपियन ट्यूब में। और यहीं पर जो ये स्पर्म है यहीं पर आता है और यहाँ पे ये मान लीजिए ये हमने बनाया ओवम, ठीक है, और ये स्पर्म है। तो इन दोनों का क्या होता है, यही फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी जाइगोट का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है, खूब सारी सेल्स बनती है और सेल बनने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। और ये एम्ब्रियो कहाँ आता है, इस गर्भाशय में आता है। ये क्या है, गर्भाशय है, जहाँ पे गर्भ
धारण होता है। गर्भाशय का मतलब गर्भ धारण, गर्भ का आशय, ठीक है, यानी यूटेरस जिसे बोला जाता है। सो ये एम्ब्रियो जो होता है कहाँ आता है, इस गर्भाशय में आता है और इसकी दीवार से क्या होता है, चिपक जाता है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है ये एम्ब्रियो। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर बहुत सारा सेल डिवीजन हुआ। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है भाई, फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। और यहाँ से सेल डिवीजन होता है और उसके बाद कई सारे सेल में डिवाइड होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और ये एम्ब्रियो क्या करता है, इस गर्भाशय की दीवार में आके इम्प्लांट हो जाता है, रोपित हो जाता है और उसके बाद डेवलपमेंट चालू हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, कई सारे ऑर्गन का निर्माण होता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन के बाद एक ह्यूमन यानी न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, यानी कि न्यू बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। सो एम्ब्रियो के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, एक नए बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, ह्यूमन में। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेल गैमिट फीमेल गैमिट आपस में मिलकर क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। जाइगोट में क्या होता है, आगे सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के बाद किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और एम्ब्रियो क्या करता है, आगे इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यानी विकास होता है। और उसके बाद किसका निर्माण होता है, एक नए बेबी का निर्माण होता है। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर ह्यूमन से रिलेटेड कंप्लीट हुआ। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।